वेलकम अगेन गाइस। आज अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि HTML की कोडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अंदर मैंने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट रखा जिसमें मैंने पहले HTML को बताया कि HTML क्या है, कैसे यूज करना है, क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, फिर इसके अंदर अपन HTML की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया है, ठीक है। इसको अपन VS कोड के अंदर खोलेंगे तो पहले सबसे पहले मैं इसको CMD में ओपन करता हूँ, ठीक है। जब CMD ओपन हो जाती है तो फिर मैं इसको कोड डॉट करके इसको VS कोड कोड एडिटर है जो माइक्रोसॉफ्ट का ओपन सोर्स है, इसके अंदर अपन कोड लिखेंगे HTML का। तो यहाँ से ये जो आइकन दिख रहा है ये फोल्डर का है, और ये जो फाइल का आइकन दिख रहा है ये फाइल का है। इसके अंदर अपन न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जितनी चाहे फाइल आप क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ से जितने चाहे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अपन HTML की फाइल रखेंगे तो उसको नाम मैं दूंगा index.html। तो index.html क्यों दिया? .html ये एक एक्सटेंशन है HTML का। तो किसी भी फाइल होती है, जैसे JPG फाइल होती है, PDF फाइल होती है, तो उसका एक्सटेंशन जैसे .pdf है, .jpg है, .png है, वैसे ये एक फाइल रहेगी इंडेक्स नाम की जिसका एक्सटेंशन HTML रहेगा, ठीक है। तो जो भी HTML की फाइल रहेगी उसका एक्सटेंशन .htm भी लिख सकते हैं अपन और .html भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों सही है, कोई सा भी वे आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अपन index.html ही लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको, जैसे शिफ्ट के साथ जो 1 प्रेस करेंगे तो एक ये वाला सिंबल प्रेस करने पर ये वाला सिंबल आएगा जिसको अपन एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, VS कोड के अंदर एक एमिट एब्रिविएशन होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन डायरेक्ट ये आते ही अपन इसको इंटर करते हैं तो एक HTML की बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाती है। अब अपन को इंटर करना है, ठीक है। इंटर करते ही ये वाली HTML की बॉयलर प्लेट क्रिएट हो गई, जिसके अंदर सबसे टॉप पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML है, फिर HTML है, फिर हेड है, ठीक है। मेटा टैग्स है, ठीक है। टाइटल टैग्स है, फिर हेड है वो क्लोज हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे बॉडी टैग्स हो गया, बॉडी टैग ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, और HTML का क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टाइटल है उसको टाइटल को मैं नाम दूंगा ये अपन फर्स्ट लेक्चर है तो FIRST फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे। तो ये मैंने टाइटल रख दिया। फिर अपन ने कल देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, जैसे H1 हेडिंग होती है, जैसे हेडिंग कितने टाइप की होती है, तो हेडिंग HTML के अंदर H1 से लेके H6 तक होती है, ठीक है। H1 H2 H3 H4 H5 H6, ओके। तो ये क्लियर है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था पैराग्राफ, P टैग के अंदर पैराग्राफ, वो मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने H1 टैग लिया है, इसके अंदर H1 जो हेडिंग है तो मैं इसको हेडिंग 1 नाम दूंगा, ठीक है, हेडिंग 1, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको रन करना है तो यहाँ पे आपको गो लाइव का ऑप्शन दिखता होगा। अगर आपके पास नहीं है इसमें तो आप यहाँ से जो एक्सटेंशन वाला है यहाँ से आप डायरेक्ट इसमें सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना होगा लाइव सर्वर, ठीक है। जब लाइव सर्वर नाम यहाँ पे आप लिखोगे, सर्च करोगे तो ये लाइव सर्वर फर्स्ट वाली जो आएगी उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, इनेबल कर लेना अपने कोड एडिटर के अंदर, ठीक है। फिर अपन चलते हैं वापस, तो यहाँ पे आपका वो लाइव सर्वर यहाँ पे गो लाइव के नाम से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये ब्राउजर में ओपन होगा। ये ब्राउजर में ओपन होते ही यहाँ पे क्या दिखता है, जैसे कि हेडिंग 1 आया है, ठीक है, ये हेडिंग 1 है। ऐसे ही टोटल कितनी हेडिंग होती है HTML के अंदर, H1 से लेके H6 तक। तो मैं एक काम करता हूँ, ये H1 हो गया, फिर इसको मैं
H2 कर देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया H2, यहाँ पे हो गया H2, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ H3, ठीक है। ये H3 हो गया, जिसके अंदर मैंने ले लिया हेडिंग 3, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं लेता हूँ H4, ठीक है। फिर इसके बाद में लेता हूँ H5, ठीक है। फिर उसके बाद में लेता हूँ H6, ठीक है। तो H1 से लेकर H6 तक होती है, और मैं इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ फटाफट। एक सेकेंड, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6, ठीक है। अब अपन इसको सेव करके और फिर ब्राउज़र पे देखते हैं। तो सबसे जो बड़ी हेडिंग होती है, जिसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता है, वो होती है H1, ठीक है। फिर H1 के बाद में H2, H3, H4, H5, H6। तो H6 कितना छोटा है, मैं आपको एक बार ज़ूम करके दिखा देता हूँ कि ये कितना छोटा दिख रहा है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ये एकदम छोटा सा दिख रहा है, H6 है वो। सबसे छोटी हेडिंग होती है H6, और सबसे बड़ी H1 होती है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं वापस, और कल अपन ने देखा था एक पैराग्राफ। तो पी टैग के अंदर पैराग्राफ टैग को लिखते हैं। जैसे अपन को नॉर्मल कोई डमी टेक्स्ट लिखना है, तो मैं लिखता हूँ लोरेम, LOREM, लोरेम, और 33, ठीक है। तो ये कुछ रैंडम टेक्स्ट है, वो जनरेट करके दे देता है लोरेम। तो बेसिकली अपने पास अगर कुछ टेक्स्ट नहीं हो, या कहीं से कुछ ऐसे कैसे भी लिखना हो, जैसे मान लो कि मैं पैराग्राफ टैग लिया है और अपन के पास कुछ है नहीं एक्चुअल में, तो अपन क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ भी लिख देते हैं। तो इससे अच्छा है कि लोरेम 45, लोरेम 10, जितना आपको टेक्स्ट चाहिए वो आप लिख सकते हो, रैंडम जनरेट हो जाता है, ठीक है। और बुरा भी नहीं लगता अपनी वेबसाइट के अंदर, ओके। अब इसमें देखते हैं अपन। तो ये देखो, नीचे की साइड में एक पैराग्राफ भी आ गया, ओके। तो ये पैराग्राफ हो गया। ये पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने पी टैग के अंदर आपको लिख के बताया। तो ये पैराग्राफ टैग, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने क्या चीज़ देखी थी कल इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, इमेज टैग्स देखी थी, ठीक है। इमेज टैग के अंदर क्या लिखा हुआ था, IMG टैग, जिसको IMG टैग बोलते हैं। SRC एट्रीब्यूट है, इसके अंदर कोई भी रैंडम जो इमेज होती है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ IMAGES इमेजेस, कुछ भी इमेज, रैंडमली कोई भी इमेज हो। जैसे मान लो कि मुझे ये वाली इमेज चाहिए, ठीक है। तो मैं इस इमेज का लिंक, वो एड्रेस है, उसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, ओके। फिर अपन चलते हैं इसके अंदर, SRC के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और सेव कर दूंगा। तो अपने पास इसमें इमेज भी आ जाएगी। ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर, ये देखो इमेज यहाँ पे आ गई, ओके। तो हाँ, एक चीज़ और, अच्छा, एक चीज़ और है, वो क्या है, जैसे कि SRC है। SRC के बाद में अपन ने एक ऑल्ट नाम का एक एट्रीब्यूट और भी देखा था, जिसमें अपन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। जैसे मैंने इमेज दी है, तो मैंने जैसे कि कोई भी कार्ड इमेज है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कार्ड IMAG, ठीक है। तो ये हो गया कार्ड इमेज, ठीक है। अगर बाय द वे अगर ये लोड नहीं हो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, अब ये लोड नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से कुछ हटा दिया मैंने, तो ये लोड नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या नाम दिख जाएगा, अल्टरनेट। अगर यहाँ पे कुछ बाय द वे थोड़ा बहुत और हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखो कार्ड इमेज आ जाता है। ऐसे ही अगर ये इमेज अपन ने कहीं से इसका एड्रेस कॉपी किया है, अगर बाय द वे वो सर्वर इशू की वजह से अगर कोई कार्ड जो भी इमेज वगैरह है वो अगर सही से लोड नहीं हो पाती है, तो जो अल्टरनेट जो टेक्स्ट अपन ने दिया था, जिसमें लिखा था अपन ने कार्ड इमेज, तो वो वहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ओके।
तो इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा था, क्या क्या देखें, H1 से लेके H6 तक हेडिंग देखी है। जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो H1 होती है, और जो सबसे छोटी हेडिंग होती है वो H6 होती है। ठीक है, तो H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है। पी में पैराग्राफ टैग होता है, जो रेंडमली जो टेक्स्ट अपन लिखते हैं वेबसाइट के अंदर, जो भी टेक्स्ट वगैरह होता है वो मोस्टली अपन पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन को इमेज वगैरह लगानी है तो अपन IMG टैग का यूज करते हैं, और सोर्स एट्रीब्यूट जिसके अंदर अपन उस इमेज का पाथ देते हैं, या उस इमेज का जो लिंक वगैरह होता है वो अपन देते हैं। ठीक है, और एक जो अल्टरनेट एट्रीब्यूट है उसके अंदर इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो अपन दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिक HTML का बॉयलर प्लेट है, और जिसके अंदर अपन ने कल इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ये सारी चीज़ें देखी थी, और आज की भी इस वीडियो में मैंने एक बार सारी चीज़ें सब कवर करवा दी है। आगे भी अपन और चीज़ें इसी से रिलेटेड पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको कवर होती जाएगी। अभी अगर आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि यार ये क्या है, ये कैसे समझ में आएगा, मुझे आज तो नहीं आ रहा ये, तो ऐसे धीरे धीरे अपन इसको डेली यूज करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और थैंक यू सो मच।